So let's start grammar today now. First of all, we would see the definition of grammar. Remember, never say definition, always say definition. And when you have to pronounce this word, it is called grammar. Never say grammar. Never say grammar. Always say grammar. So first of all, we would see the definition of grammar. Grammar is a medium which teaches us how to read, write, and speak correctly. So now try to understand the definition. ग्रामर यानी व्याकरण एक माध्यम है। मीडियम का मतलब माध्यम होता है। ग्रामर एक माध्यम है विच टीचेज अस, जो हम लोगों को सिखाता है। याद रखिएगा, विच मतलब जो, टीच मतलब पढ़ाना, तो आप लोग पहले से जानते हैं, अब जानिए टीच मतलब सिखाना भी होता है। अस मतलब हमें या हम लोगों को, हाउ टू रीड पढ़ने के लिए, राइट लिखने के लिए, एंड स्पीक और बोलने के लिए, करेक्टली मतलब शुद्ध शुद्ध। मतलब ये हुआ कि ग्रामर एक माध्यम है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए सिखाता है। ये आपका डेफिनेशन। इसका एक और डेफिनेशन मैं दिखा देता हूँ आपको। इट्स वेरी शॉर्ट। Grammar governs the language. See, this definition is very small, very short, but it has the same meaning as it has. See now, grammar governs the language means जो व्याकरण है वो भाषा को शासित करता है। गवर्न मतलब शासित करना। व्याकरण भाषा को शासित करता है। अब इसके हम लोग काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना है कि ग्रामर के टोटल 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, और इसी 5 में आपका पूरा ग्रामर आ जाता है। आप अभी तक जितने भी बुक्स पढ़ चुके हैं वो सभी के सभी ये जो 5 प्रकार होते हैं उसी के अंतर्गत लिखे जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि आज तक कोई ऐसा बुक बना नहीं जो कि एकदम सिस्टमेटिकली हर चीज़ को उसमें डाल दिया जाए। बहुत सारे बुक्स आप पढ़े भी होंगे, आपको लगता होगा कि उतना ही ग्रामर है, ऐसा नहीं है। वही सब डिटेल में पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ा है और आप सीखेंगे अच्छे से, इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप रेगुलर रहे तो। चलिए देखते हैं अभी से। देयर आर 5 types, kinds, sorts of English grammar। याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रकार, इस सभी का मतलब प्रकार होता है। चाहे आप टाइप यूज़ कर लो या काइंड यूज़ कर लो या शॉर्ट यूज़ कर लो, इस सभी का मतलब प्रकार होता है। इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है जरा उस पर गौर कर लेते हैं। नंबर 1, ऑर्थोग्राफी, जिसे आप हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। नंबर 2, एटिमोलॉजी, इसे आप शब्द विचार कहते हैं। नंबर 3, सिंटैक्स, इसे वाक्य विचार कहा जाता है।
नंबर 4 पंक्चुएशन, जिसे चिन्ह विचार कहा जाता है। और नंबर 5 में प्रोसोडी होता है, जिसे छंद विचार कहा जाता है। इन्हीं 5 प्रकार में आपके सब के सब ग्रामर आते हैं। अगले क्लास से जो हम लोग शुरू करेंगे वो आपका पहले ऑर्थोग्राफी होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका एटिमोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंटैक्स है, जिसमें हम लोग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। पंक्चुएशन है, जिसमें कि आप अलग अलग चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं, साइन एंड सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर प्रोसोडी है, जिसमें आप वर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आज स्टार्ट हो गया है। हालांकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारी बातें आज आपको ग्रामर से रिलेटेड बताई हैं। उम्मीद है कि अगले क्लास से जब आएंगे तो हम लोग सिस्टमेटिकली नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू टेल यू कि जस्ट ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लासेस. If you are not regular in your classes, means you are not going to learn very well. Your knowledge will remain incomplete. So be regular. Thank you.